हेलो, नमस्कार। टॉपर स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो या फिर पीएचडी वाले, अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है एग्रीकल्चर या कृषि विभाग में जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ही कम है, और आता भी है तो कुछ गिने चुने, और स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बच्चे जो हैं या जो भी एस्पिरेंट्स जिनका बीएससी कंप्लीट हो चुका है, एमएससी कंप्लीट हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ जॉब के चक्कर में या जॉब के इंतजार में क्या करते रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहता है कि कभी भी कोई भी टाइम में अगर जॉब आती भी है, ठीक है, तो उसमें ना तो सही ढंग से प्रिपरेशन रहता है और ना ही सही ढंग से उसकी तैयारी होती है। उस कंडीशन में क्या क्रिएट होता है कि जैसे ही आता है एग्ज़ाम और हमारी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से ना होने के कारण क्या होता है, हम उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टॉपर स्टेशन के द्वारा ये आरएचयू मेंटरशिप सीरीज का क्या किया जा रहा है, शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे कंसेप्ट है, या यूं कहें कि क्या होने वाला है या क्या इसका बेनिफिट होगा, क्या इसमें स्ट्रेटेजी होगी, उन्हीं को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें कुछ जो सहपाठी है या जो छात्र हैं उन्होंने पूछा कि आरएचयू का क्या सर, तो ठीक है, चलो आज इसी पे एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि एक्चुअल में ये जो मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है आरएचयू मेंटर का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या इससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है, इसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो आता है, मैं किन किन स्ट्रेटजी या जो आरएचयू मेंटर है उस पे किस पे फोकस करना है उसको यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इस आज के जो पॉइंट में जो बात होने वाला है वो क्या है कि व्हाट इज अ मेंटरशिप, है ना, कि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो क्या है और किस तरीके से चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड थॉट इज फेस ऑफ मेंटरशिप, कि ये जो मेंटरशिप है वो कितने फेसेस में या कितने चरण में क्या होगा, कंप्लीट होगा। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारे पढ़ने की, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बिना समय गंवाए, व्हाट इज अ मेंटरशिप। ठीक है, तो जिस तरीके से बाकी जो आप एग्जाम देखते हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ठीक है, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या कोई भी सेक्टर का आप एग्जाम देखते हैं, उस एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज रहता है क्या चीज, स्टूडेंट को जो लगता है वो रहता है क्या, कि क्लास करना है। क्लास उनके लिए क्या रहता है, इम्पॉर्टेंट रहता है। कोई भी कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं और सबसे पहला चीज क्या रहता है, क्लासेस करते हैं। क्लास में एक चीज, ठीक है, हम अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्लास तो इम्पॉर्टेंट है ही भाई, हमें क्लास करना जरूरी रहता है। तो क्लास करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज हो क्यों रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और चीज जो महत्वपूर्ण होता है क्लास के साथ, और वो है क्या चीज, मेंटरशिप। मेंटरशिप कहने का मतलब क्या है कि हम अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को बिल्टअप करने के लिए या उस अंतिम स्टेज तक ले जाने के लिए हमें कोई पुश करने वाला चाहिए। पुश करने वाला कहने का मतलब ये है कि जो हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो मेंटरशिप कहने का मतलब यही है कि आपको इस प्रोग्राम के तहत आपको डेली टॉपिक्स दिया जाएगा, और डेली टॉपिक्स के बाद आपको शाम के समय वो सारा चीज आपको क्या करना है, कंप्लीट करके मुझे वापस से फॉरवर्ड करना है, ताकि मैं उसको एनालाइज कर सकूं, डिटेल से देख सकूं कि आप लोगों ने जो पढ़ाई की है वो, या जो मैंने टास्क जो दिया है वो क्या मतलब एक्चुअल में पूरा हुआ है। ये चीज हम क्या करेंगे, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत मतलब डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मेंटरशिप कहने का मतलब यही है कि डेली बेसिस पे टास्क, कि आज के दिन में हमें इतना क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्लास के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एनालाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी एनालाइज नहीं है, कोई भी उसका मतलब वो क्या बोला जाए कि मतलब उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन में क्रिएट क्या होता है कि डीमोटिवेट हो जाता है स्टूडेंट, और डीमोटिवेशन के चक्कर में वो जो पढ़ा रहता है वो भी नहीं बोल पाता। ठीक है, साथ ही साथ हमें जो क्लास में पढ़ाया जाता है वहां तक नोट्स तो ठीक है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर के हजारों बुकें हैं, ठीक है,
और हर स्टूडेंट एक बुक पे डिपेंड नहीं रहता, वो कई बुक को और कई बुक नोट्स जो यूनिवर्सिटीज की नोट्स हैं उनको देख करके क्या करता है, अपना नोट्स बनाता है, अपना स्ट्रैटेजी बनाता है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज जो है स्टार्ट की है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो व्हाट इज मेंटरशिप, तो जो हम आरएचओ के लिए पढ़ने वाले हैं वही है, मैं जो आपको टास्क दूंगा और उस टास्क को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। यही है हमारे मेंटरशिप का क्या चीज, उद्देश्य। नेक्स्ट क्या है, फेसेस ऑफ मेंटरशिप, कि ये जो मेंटरशिप है या ये जो गाइडलाइन है वो कितने चरणों में पूरा होगा। तो इनका मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो 3 फेज है इसके। कितने फेसेस हैं, 3 फेज। ठीक है, और 3 चरण में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहला आता है फाउंडेशन, आधार, दूसरा है प्रैक्टिस करना, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्या चीज, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। तो बात करते हैं सबसे पहले फाउंडेशन। तो फाउंडेशन किसके बेसिस पे होगा भाई, तो फाउंडेशन का जो मेन आधार है वो क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ठीक है, सिलेबस कहने का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम, है ना। सिलेबस कहने का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को कंप्लीटली एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद हमें क्या करना है, इसको आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहला पिछले जो एग्जाम्स हुए थे शायद 2017 में, 16 नहीं 17 में, तो 17 में जो एग्जाम हुआ था वो आपका आया था आरएचयू का 200 मार्क्स का। बट अभी व्यापम का जो पैटर्न है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जितने भी जॉब बेस्ड एग्जाम है उनका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो 100 नंबर्स का ही। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन बस उसमें नंबर्स को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इसमें ये थोड़ा चैलेंजिंग और हो जाता है कि सीधा 50% नंबर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, 50% क्वेश्चन को हटा दिया गया। अब ये है कि पढ़ना उतने ही सिलेबस में है, लेकिन आएगा कहाँ से, ये भी चीज हमें एनालाइज करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल्स होगा वो है क्या चीज, पाठ्यक्रम या सिलेबस को क्या करना, एनालाइज करना। दूसरा, फाउंडेशन में हमें इसी पाठ्यक्रम को क्या करना है, एक निश्चित दिए गए समय पर 100% क्या करना है, कंप्लीट करना है। 100% हम जब उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तब जो हमारा सेकंड फेज होगा वो है क्या चीज, प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, मतलब प्रवेश करेंगे। बाय द वे, कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो तो चलेंगे ही किसके साथ, फाउंडेशन के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो है क्या चीज, टेस्ट आता है। ठीक है, पीवाईक्यू आता है। ठीक है, टेस्ट के साथ साथ पीवाईक्यू, और इन दोनों को सॉल्व करते हुए हम अपना फाउंडेशन को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट है वो है क्या चीज, रिवीजन। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं करते हैं तब तक आपका जो कोर्स है वो अधूरा ही रहता है। अगर आपने एक अच्छा खासा वेल स्टैंडर्ड नोट्स भी बना लिया, लेकिन अगर आप उस नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाए, ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पे क्रिएट होगी कि जो पहले आगे पाठ पीछे सपाट, सीधी सी बात है। इधर से आप पढ़ते जाओ, उधर से आप बोलते जाओ। दूसरी बात यह है कि आरएचयू का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। वास्ट कहने का मतलब ये है कि करीब करीब इसमें 7 से 8 सब्जेक्ट का आपका क्या है, इंक्लूड है, और वो भी मेजर सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन कहाँ से उठा के देगा ये भी किसी मतलब कोई वो नहीं है ना। तो हमें कहने का मतलब ये है कि रिवीजन हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है आरएचयू मेंटरशिप के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा जो ये मेंटरशिप है क्या इसको हम फॉलो करें। तो सबसे पहला जो आता है स्ट्रक्चर, टॉपिक वाइज स्टडी प्लान बनाएंगे। ठीक है, जो स्टडी प्लान रहेगा उसमें आपका पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर रहेगा। ठीक है, क्या और कितने दिनों में ये जो सिलेबस है वो कवर करने हैं वो भी इसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, दूसरा है क्या चीज, इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स एंड पीडीएफ। जो इम्पोर्टेंट नोट्स है और पीडीएफ है सिर्फ वही आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सोर्स बताया जाएगा कि कहाँ से आपको लिखना है, कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी चीज इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से आरएचओ के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, जिनका वेटेज ज्यादा है, उनका हम वीडियो सॉल्यूशन और उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वीकली मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस एमसीक्यू। ठीक है, ये जो मेंटरशिप है
वो साप्ताहिक टेस्ट पर भी आधारित रहेगा। इसमें आपको साप्ताहिक से लेकर के मासिक टेस्ट मिलेंगे और वो अभी के वर्तमान के स्टैंडर्ड के हिसाब से। आजकल का जो कथन है वो ऐसा नहीं है कि मतलब धान का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है। आजकल का जो मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेस्ड होता है, ठीक है, कारण और कथन पर आधारित होता है। तो उसके आधार पर हम ये जो PYQ है या जो मॉक टेस्ट है उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। साथ ही पर्सनल डाउट सॉल्विंग, डायरेक्ट मेंटरशिप, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, ठीक है, तो ये जो मेंटरशिप कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से मिलेगा। आप एनी टाइम फ्री हैं, किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है या किस सोर्स से आप इसको मतलब मुझे पढ़ा रहे हैं, तो उसका आपको डायरेक्ट फोन के माध्यम से पर्सनल आपको डाउट क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, 24 आवर्स आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसमें पर्सनल जो डायरेक्ट मेंटरशिप का क्या है, फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ रेगुलर ट्रैकिंग होगी आपकी, ठीक है, कि आपने अपना कोर्स कहाँ तक कंप्लीट किया है, ठीक है। साथ ही रेगुलर ट्रैकिंग होगी जिसमें ये देखा जाएगा कि आपका जो डेली का जो टास्क जो दिया जा रहा है या जो टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इस चीज का मतलब जो RHO मेंटरशिप का, वो पूरा का पूरा अपने सिलेबस पे क्या रहेगा, आधारित होगा। एक निश्चित टाइम रहेगा, निश्चित समय रहेगा, ठीक है, और उसी में हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। साथ ही एक और चीज इम्पोर्टेंट बात है, वो आता है क्या चीज कि हम कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर पे ही रह के तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या वो किसी भी प्रकार का मतलब कोर्स या क्लास या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स परचेस नहीं कर पाता करता है, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि 15 दिन महीना दिन तो अच्छे से फ्लो में पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें मोटिवेशंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं कि हमें एक्चुअल में कितना पढ़ाई करना है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है क्या चीज़, मोटिवेशन, कि वो जो कंसिस्टेंसी है, जो हमारी पढ़ाई की रेगुलरिटी है, उसको हमें क्या रखना है, बनाए रखना है, ताकि हम उस कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपना जो सिलेबस है और जो टॉपिक्स है उसको क्या करते जाएं, कवर करते जाएं। और इसी को आधार मानकर इस कोर्स को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट है, ठीक है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट है, इस कोर्स का जो प्राइस रखा गया है 3700 के अराउंड, ठीक है, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट को ये जो मिलेगा, ये मिलेगा 3500, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि फीस ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप कोर्स को स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि फीस बिल्कुल भी मतलब ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, ठीक है। इससे ज्यादा तो आप तो डेली का कोचिंग वो करते हैं उसमें चला जाता है, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा, आपके घर बैठे रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, टेस्ट होगा, नोट्स का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जितने भी टेस्ट हैं वो आपके घर बैठे आपके जगह पे होगा। हर एक स्टूडेंट जो भी इस क्लास को परचेस करता है उसको डायरेक्ट कॉल जाएगा डेली मॉर्निंग 8 बजे से पहले, और 8 बजे से पहले आपका कंप्लीट जो टॉपिक है वो क्या कर दिया जाएगा, आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इस से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है आपके दिमाग में या कुछ भी और पूछना है आपको, ठीक है, तो दिया गया है ये नंबर, इस पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आपके जितने भी सहपाठी हैं, मित्र हैं, ठीक है, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको आप फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, और उन तक ये जानकारी पहुंचाइए। साथ ही साथ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, टॉपर स्टेशन। हम ये देखेंगे इसके अंतर्गत कि जो हमारा स्ट्रेटेजी है क्या वो सही से फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो कोर्स का प्राइस है वो 3500 है ना, और इसी के साथ साथ आपको कंप्लीट ये ड्यूरेशन सिर्फ कोर्स के कंप्लीट होने तक नहीं, ठीक है, ये टिल इन द एग्जाम। अब एग्जाम होने की जो संभावना है वो महत्वपूर्ण है कि भाई अभी से आप तैयारी करा रहे हैं सर, तो एग्जाम कब होगा, तो किसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अभी गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने रवैये में है उसका कोई ठिकाना, क्या 6 महीने बाद भी दे सकता है या 8 महीने बाद भी दे सकता है, लेकिन अपनी तैयारी को अगर मजबूत रखने हैं, ठीक है, तो हमें इसको अभी से क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है
वो खत्म होता है। नीचे जो वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है उसमें मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है भेज दिया हूँ या मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसमें आप लोग जा करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें इस चीज को, ठीक है। थैंक यू।